हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये फ्राइडे का व्लॉग है, तो अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। मैं लेकर आई थी शावर, तो ये मैंने ड्रेस निकाला था। ये असल में ना मेरे जहेज़ के सारे कपड़े थे जो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके पहन रही हूँ, क्योंकि मैंने पहने ही इतने नहीं थे। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही जब मेरी शादी हुई थी तो एक दो महीने बाद ही ना मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मतलब कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की रहमत से नवाजा था। अर्शुमान साहब ने आना था और इसलिए तो फिर जो मेरे ड्रेसेस थे तो कभी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो फिर नहीं पहन सकी थी ज़्यादा ना, तो ये फिर मैं अपनी थोड़ी बहुत स्किन केयर कर रही थी। फ्राइडे की रूटीन में स्किन केयर भी ज़रूरी होती है। वैसे तो डेली करती हूँ, लेकिन फ्राइडे वाले दिन थोड़ा स्पेशल होता है मेरे लिए भी, क्योंकि फ्राइडे होता है इसीलिए लगा। और ये कहते हैं इस वजह से। ठीक है, तो ये मैं ऑर्गेनिक ट्रैवल की सनस्क्रीन यूज़ की है और मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया है। तो और आप लोग बताएं कि आप लोग की रूटीन किस तरह की होती है फ्राइडे की। तो मेरी तो जिस तरह की होती है मैं वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये था डिओड्रेंट, ये मैं लेकर आई थी, देख के बताती हूँ। अभी मेरे सामने रखा हुआ है तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो मैंने कहा ये भी आप लोग को बता दूँ। ये था डिलैश वालों का बॉडी फैक्टर। तो इसकी ना सेंट भी बहुत माइल्ड सी है और ना ज़्यादा हार्श नहीं है जैसे कुछ की होती है ना। तो इससे पहले मैंने निविया का भी यूज़ किया हुआ है, तो क्या कहते हैं वो भी मतलब कि थोड़ा सा ना मुझे थोड़ा हार्श ही लगता है। तो ये अर्शुमान आ चुका था और अर्शुमान को ही मैंने शावर दिलाया, पहले से दिलाया फिर उसके बाद। और ये रही माशाल्लाह ब्रिश, और माशाल्लाह ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ब्रिश की तबीयत ना काफ़ी ख़राब है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज़मी कर दीजिएगा और दुआ भी कर दीजिएगा कि ब्रिश की तबीयत ठीक हो जाए। क्योंकि इसे हो गया है बुखार, और ना जब बच्चे बीमार हो ना तो पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना बच्चे रोते हुए भी नहीं अच्छे लग रहे होते, और बस मैं कहती हूँ वो हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहें और बीमार भी ना पड़े। मेरा दम घुटने लग जाता है जब बच्चे मेरे बीमार हो जाएं भाई। ये हकीकत आप लोग को बता रही हूँ। शायद सब पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है, पर मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर मैं कहते हैं इसे डॉक्टर से भी दिखा कर आ चुकी हूँ, और उन्होंने मुझे मल्टी विटामिन्स भी दी हैं ब्रिश के लिए, और ये कहते हैं फ़ीवर के लिए भी उन्होंने दी है। तो वो भी दे रही हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह का होगा कि मैंने अल्लाह ताला से भी कहा है कि या अल्लाह जल्दी से ठीक कर देना, फिर भी मैंने इस ब्रिश के लिए मांगे हैं। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बुखार तो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन फिर भी ना बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। वो पीछे इसका मामू आया हुआ था, वो अब इसको झूला दे रहा था और मैं किचन क्लीन कर रही थी, क्योंकि ये ना चूल्हा वगैरह जो है ये मैं खुद ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि जो मेड हैं ये मेरी, वो मुझे उनका पसंद नहीं आता। क्योंकि ऑयल वगैरह घिर जाता है ना, फिर क्लीन ग्लास का है ना, फिर अच्छा नहीं लगता। और है भी ब्लैक, साफ पता चल रहा होता है कि भाई साफ नहीं हुआ हुआ चूल्हा वगैरह। किसको कौन कौन ऐसा है जो भाई खुद थोड़े थोड़े काम इस तरह के होते हैं जो काम वाली करके भी चली जाती, फिर भी खुद करने पड़ जाते हैं। मैं उन्हीं में से हूँ जो काम ना ही से होगा वो फिर मैं खुद ही सही करने लग जाती हूँ काम। तो ये मेरे साथ अर्शमान भी खड़ा हुआ था, तो ये मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी क्लीन कर लूँ चूल्हा वगैरह को। तो मेरे पास ये दो चूल्हे इस वजह से हैं, एक तो जैसे सुई गैस होती है उसके ऊपर कनेक्ट है, और जो ये दूसरा चूल्हा रखा हुआ है एक उसके साथ ही, तो ये दूसरी सिलेंडर वाली गैस होती है ना उस पे है ये कनेक्ट। काले नहीं करता बर्तन, लेकिन उसी पे ये कन्वर्ट ना, तो इस वजह से रखा हुआ है कि जिस टाइम शेड्यूल के मुताबिक ही गैस आती है, उसके अलावा तो गैस होती नहीं है। तो अक्सर औकात ये होता है कि भाई कोई घर पे आ जाए तो भाई वो नहीं होता गैस वगैरह ना, तो इस वजह से यूज़ करने के लिए फिर मैंने ये इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। ठीक हो गया। और आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं, ठीक हैं ठाक हैं? और क्या कहते हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बस अब्रिश की थोड़ी टेंशन हुई हुई है, क्योंकि अब्रिश बीमार हुई, और आजकल ना बच्चे ना कुछ ज़्यादा ही बीमार होने लग गए हैं। पता नहीं अजीब अजीब से क्या क्या आगे क्या खारिश हो रही है कुछ बच्चों को, फिर कहते हैं दाने वगैरह भी निकल रहे हैं।
पता नहीं किस तरह की ये आया हुआ है मौसम, तो ना बच्चे ना ठीक नहीं रह पा रहे इसमें। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बहुत एहतियात कर रही हूँ। और बस अबरीश को ना ये भी अर्शुमान की वजह से मुझे लगता है इन्फेक्शन हुआ है फीवर का, क्योंकि अर्शुमान को थोड़ा बहुत ना ज़ुकाम वगैरह था, तो फिर इसने उसका ना पेसिफायर चूस लिया। तो फिर मुझे ध्यान नहीं रहा, तो फिर ना कहते हैं वही पेसिफायर ऐसे ही ना अबरीश को दे दिया। तो इस वजह से ना फिर मुश्किल हो गई, तो इस वजह से अबरीश को इन्फेक्शन हो गया। तो आप लोग लाजमी लाजमी दुआ कर दीजिएगा, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है कि बंदे को सेट कर देती है। पता नहीं अल्लाह को किसकी दुआ पसंद आती है, ये भी नहीं पता चलता। खैर, अल्लाह जो है ना वो किसी भी बच्चे को बीमार ना करें और अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, और आप सबके बच्चों को भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज तो पता नहीं मैं क्या क्या लेक्चर देने लग गई हूँ बच्चों के टॉपिक पे। तो बस जब से अबरीश और अर्शुमान हुए हैं, तो तब से मैं तो इस तरह की हो गई हूँ, पहले तो नहीं थी ऐसी। खैर, अब तो ऐसी हो चुकी हूँ। तो अभी मैं आई थी घर से वापस, तो मैंने सोचा व्लॉग एडिट करके वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया। तो रिकॉर्ड तो किया हुआ था मैंने ब्लॉग को, तो इस वजह से। और आप लोग बताएं कि भाई क्या बताएं, कुछ भी मुझे बता ही सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कुछ भी। और मेरा इरादा है नेक्स्ट आपको वीडियो में अपनी वार्डरोब को टूर करवाऊं और अपने सारे ड्रेसेस दिखाऊं, डिज़ाइनिंग दिखाऊं। और वैसे अभी टेलर के पास मेरे 4 ड्रेसेस गए हैं स्टिच होने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ वरना नेक्स्ट वीडियो अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग पे आप लोग के साथ शेयर करूँ। और आगे से मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, सितंबर स्टार्ट हो गया, तो अभी तक सर्दी का कोई नामो निशान नहीं है। जिस तरह गर्मी ने धाड़ धाड़ की है, तो मुझे लगता है कि भाई सर्दी भी वैसे धाड़ धाड़ करेगी। खैर, मेरे पास तो इन्वर्टर है, वो गर्मियों में गर्मी वाली हवा देता है, सर्दियों में सर्दियों वाली हवा देता है। तो इस वजह से। और दुआ कर दीजिएगा, मेरी बहन के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बीमार हुए हैं भाई, इसी वजह से। पता नहीं वायरस आया हुआ है बच्चों का, और पता नहीं क्या आया हुआ है। तो आज तो मैंने आप लोगों को डिटेल दिखा दी किचन की, मैं क्लीनिंग किस तरीके से करती हूँ। ठीक हो गया। तो और सुनाएं। ये देखें, क्लीन हो गया ना किचन वगैरह, सारा कुछ क्लीन वगैरह करके। तो ये ना आवाज़ इग्नोर कीजिएगा, लगता है मुझे लगता है कि मानो कोई इंजेक्शन लगा है आज, तो इसीलिए वो रो रही है। तो अब मैं किचन में आ गई थी रोटी वगैरह बनाने के लिए, तो फिर मैं रोटी वगैरह बनाऊंगी और आप लोग देखें कि मैं रोटी वगैरह कैसे बनाती हूँ। क्या बनाया था मैंने, मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या बनाया था उस दिन मैंने। मीठे में मैंने आई थिंक कस्टर्ड, कस्टर्ड में वो जो रंग बिरंगी सेवइयाँ होती है ना, वो भी बनाई थी। दिखाती हूँ, शायद रिकॉर्ड हुआ हुआ होगा तो दिखाती हूँ आप लोग को। ये फिर अम्मी वाले भी आए थे, तो मैंने बनाया था चिकन और तोरी, हाँ, भून के फिर मैंने वो बनाया था। और ना जल्दी जल्दी भी मैंने रोटियां लगा ली, क्योंकि गैस का पता नहीं होता गैस किस टाइम चला जाए। खैर, मेरा तो गैस अच्छा आ रहा था, और ना क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी फिर रोटी भी लग जाती है, क्योंकि जब गैस अच्छा आ रहा हो ना, तो इसी तरह फिर रोटियां भी जल्दी जल्दी लग जाती हैं। तो आप लोग बताएं कि सबके यहाँ मौसम दोबारा से गर्मी आ चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ भी दोबारा से गर्मी आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे भी मौसम अब अच्छा नहीं रहा। रात में थोड़ा बहुत हो जाता है मौसम ठंडा, और जो दिन में है वो हो जाता है गर्म भाई। गर्म का मतलब समझ आ गई ना, कितना गर्म, तो इतना ही गर्म हो जाता है मौसम। इस टाइम जाके थोड़ा मौसम चेंज होने लग जाता है। और ये कहते हैं, अगर अब तक मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें भाई, जल्दी जल्दी से चैनल को। क्योंकि मैं आपको अभी तीसरी वीडियो जिसमें मैं आपको बोल रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें। क्यों कर दें, आप लोगों को पता ही है। और आप लोगों को मैं लाजमी बताऊँ कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया अपना। तो ये अम्मी वालों को फिर मैंने दे दिया था, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी कस्टर्ड का, रंग बिरंगी सेवइयों में फिर पिंक वाला मैंने कस्टर्ड डाला था, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ना। तो ये बहुत मज़े का बना था, इसके अंदर मैंने केक वगैरह भी बना डाला था, तो इस वजह से। ठीक है, मैंने कहा आप लोग को थोड़ा सा दिखा दूँ। फिर ये थोड़े मेरे हस्बैंड के गेस्ट आ गए थे,
ये फिर उनके लिए चाय बनाई जा रही थी। एफ़र्ट भाई एफ़र्ट। फिर ये मैं बाज़ार गई थी, न्यू कप लेकर आई थी। घर में जितने भी कप हों उतने कम होते हैं, कप टूट जाते हैं जल्दी। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। उस दिन मैंने देखा अलमारी में कप ही नहीं है, फिर ये न्यू कप आए हुए थे तो मुझे अच्छे लग रहे थे। इसके ऊपर लिखा हुआ था आई लव यू, तो इस वजह से तो अच्छे लग रहे थे। वो कलर भी ब्लू था तो मुझे पसंद आ रहे थे, इसीलिए फिर मैंने ये वाले कप ले लिए। तो मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।